Good morning, students. Myself Stage Karna welcomes all of you in my channel Ultimate Science. और आज हम लेके आए बेटा टॉपिक स्टोइचोमेट्री इन सॉल्यूशंस। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था स्टोइचोमेट्री इन सॉल्यूशंस में पहली टर्म परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, और वहां मैंने आपको बताया था परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन जो है इट इज ऑफ टू टाइप। वन इज परसेंटेज बाय मास, सेकंड इज परसेंटेज बाय वॉल्यूम। और परसेंटेज बाय मास आप जानते हैं W/W, एंड परसेंटेज बाय वॉल्यूम टू टाइप्स, W/V और दूसरा क्या था V/V। और उम्मीद करता हूं आपको मेरी पिछली टर्म्स जो मैंने पिछले वीडियो में समझाई थी वो क्लियर होगी होगी। आज हम लेके आए हैं सेकंड टर्म स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। अब बात आता है बेटा क्या होता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में हमने कितना सॉल्यूट डिसॉल्व किया है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। यदि मैं बात करता हूं यूनिट की, तो इसका यूनिट क्या रहेगा, ग्राम पर लीटर। क्या यूनिट रहेगा, ग्राम पर लीटर। अब फार्मूला की बात, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कंडीशन है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। इन केस यदि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब किसी और में भी है तो हम उसे लीटर में कन्वर्ट करेंगे। और आपको कन्वर्जन फैक्टर मैंने इस चैप्टर में स्टार्टिंग में बता भी रखा है। तो अब हमारे पास सपोज करो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इफ इट इज इन सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर, तब हम उसे लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई। ये चीज अभी आपको बताते हैं। तो वेट ऑफ सॉल्यूट का सिंपल क्या है, वेट के लिए स्मॉल w, सॉल्यूट है तो b, WB। वॉल्यूम के लिए कैपिटल B, किसका वॉल्यूम है, सॉल्यूशन का, V सॉल्यूशन इन लीटर। दिस इज द फार्मूला ऑफ फाइंडिंग आउट द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। इन केस हमारे पास यदि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सेंटीमीटर क्यूब या मिलीलीटर में हो, तब हम क्या करेंगे, ये WB एज इट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर। हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में। तो क्या होगा, डिवाइड बाय 1000 और 1000 ऊपर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये क्या आएगा, WB/V सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर मल्टीप्लाई बाय 1000। सो दिस इज ऑल्सो द फार्मूला ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? These are the formulas of finding out the strength of solution. यूनिट हमेशा फिक्स रहेगा ग्राम पर लीटर। आपके मन में यदि ये चीज हो कि सर यहाँ वेट का यूनिट ग्राम, बट यहाँ सेंटीमीटर क्यूब या मिलीलीटर है, तो ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। ऐसा नहीं है बेटा, क्योंकि यहाँ मैंने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को लीटर में कन्वर्ट किया है। जब 1000 से डिवाइड है वो 1000 ऊपर गया है, यानी कि यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में कन्वर्ट हो चुका है। क्लियर? सो यूनिट इज ऑलरेडी फिक्स्ड, दैट इज ग्राम पर लीटर। This is the unit of strength of solution. Next term, molarity of solution. Molarity of solution, it is represented by capital M. अब क्या होता है molarity of solution? It is defined as, इसकी डेफिनेशन बिल्कुल स्ट्रेंथ से मैच करेगी। थोड़ा सा चेंज, it is defined as, वहां क्या था, weight of solute dissolved in, और यहां क्या है, number of moles of solute dissolved in। आगे वही सेम 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। यानी कि यहां क्या था, 1 लीटर सॉल्यूशन में हमने सोल्यूट का कितना वेट डिसॉल्व किया है, और यहां बात आते हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में हमने सोल्यूट के कितने मोल्स डिसॉल्व किए हैं। तो यूनिट क्या होगा, उसमें यूनिट क्या था, वेट का यूनिट ग्राम था, इसलिए ग्राम पर लीटर। अब यहां क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, तो यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर। क्या होगा, मोल पर लीटर। फॉर्मूला, मोलैरिटी इज इक्वल टू, वहां क्या था, वेट ऑफ सोल्यूट, अब यहां क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय सेम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को किससे शो करते हैं, NB से। नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल n से, सोल्यूट का है तो B। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम को कैपिटल V से, किसका वॉल्यूम है, सॉल्यूशन का, V सॉल्यूशन। कंडीशन क्या है, इट शुड बी लीटर। सो NB/V सॉल्यूशन इन लीटर। दिस इज द फर्स्ट फार्मूला ऑफ फाइंडिंग आउट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। सेकेंड थिंग, वी नो NB किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके इक्विवेलेंट है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था NB इज इक्वल टू WB/MB। तो मैंने यहां NB की वैल्यू पुट अप करी, तो क्या आ गया, WB/MB इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। दिस इज द सेकंड फार्मूला ऑफ फाइंडिंग आउट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। फार्मूला चाहे हम ये लगाएं चाहे ये लगाएं, यूनिट हमेशा फिक्स रहेगा, दैट इज मोल पर लीटर। और समटाइम्स यूनिट इज कैपिटल M, और कैपिटल M को हम एक मोलर वर्ड से भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोलर। नेक्स्ट टर्म, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, 1 इज मोलैरिटी, सेकंड इज मोलैलिटी।
मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम एंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। क्या होता है मोलैरिटी? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इतना पोर्शन सेम। वहां क्या था मोलैरिटी में? डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां क्या है? डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर हमने सोल्यूट के कितने मोल्स डिसॉल्व करे हैं, दिस इज कॉल्ड मोलैरिटी। इसे क्या बोलते हैं? मोलैरिटी। अब यदि मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो इसका यूनिट क्या होगा? जब ऊपर मोल्स हैं और नीचे कंडीशन क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, तो मोल पर किलोग्राम। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मोलल। उसे बोलते हैं मोलर, इसे बोलते हैं मोलल, और मोलल को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ये तो है फॉर्मूला। अब हम इसको यदि सिंबल्स की फॉर्म में दें तो नंबर ऑफ मोल्स को किससे लिखते हैं? स्मॉल एन से। किसके मोल्स है सोल्यूट के? तो एनपी अपॉन वेट को किससे शो करा है? स्मॉल डब्ल्यू से। वेट और मास दोनों के लिए स्मॉल डब्ल्यू। किसका वेट है? सोल्वेंट का, तो डब्ल्यू ए इन किलोग्राम। सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, एनबी अपॉन डब्ल्यू ए इन किलोग्राम। अब हम जानते हैं एनबी, अभी आपने पढ़ा, एनबी किसके इक्विवेलेंट है? डब्ल्यू बी अपॉन एमबी। तो यहां क्या आएगा? डब्ल्यू बी अपॉन एमबी इंटू डब्ल्यू ए इन किलोग्राम। अब एक बात यहां ध्यान देनी है, यहां मैंने डब्ल्यू ए के साथ लिखा है इन किलोग्राम और डब्ल्यू बी के साथ कुछ नहीं लिखा, यानी कि वेट का नॉर्मली यूनिट सॉल्यूशन वाले चैप्टर के अंदर, या हम ये कहें सॉल्यूशंस के जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं उनमें वेट का जनरल यूनिट क्या होना चाहिए? ग्राम। जनरल यूनिट क्या होना चाहिए? ग्राम। लेकिन यहां पर इस जहां कंडीशन है कि वेट ऑफ सॉल्वेंट शुड बी इन किलोग्राम, सो दिस इज द कंडीशन एंड वी हैव टू फॉलो दिस कंडीशन। इस कंडीशन को हमें फॉलो करना है। क्लियर? अब हमारे पास इसके लिए 2 केसेस हैं। केस 1, फर्स्ट केस, आपने एक स्टेटमेंट पढ़ी और उसमें क्या देखा कि गिवन क्या है? डब्ल्यू बी वेट ऑफ सोल्यूट गिवन है किसी सिचुएशन में, डब्ल्यू सोल्यूशन वेट ऑफ सोल्यूशन गिवन है, नॉट गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट गिवन ही नहीं है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट मोलैरिटी। और हमें आ गया पेपर में कि फाइंड आउट मोलैरिटी। तो आप मोलैरिटी का फॉर्मूला देते हैं एनबी अपॉन डब्ल्यू इन किलोग्राम। अब डब्ल्यू ए गिवन ही नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे? वी नो डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इक्वल टू डब्ल्यू सोल्यूशन। मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सोल्यूट इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो वहां से मैं वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालूंगा, डब्ल्यू ए वो कितना होगा? डब्ल्यू सोल्यूशन माइनस डब्ल्यू पी। पहले डब्ल्यू ए फाइंड आउट होगा, फिर डब्ल्यू ए को हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसे इस फार्मूले में पुट अप करेंगे, देन वी विल गेट द आंसर ऑफ मोलैरिटी। तब हमें मोलैरिटी का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड केस है। हमने क्या देखा कि हमारे पास किसी स्टेटमेंट में गिवन क्या है? रॉ सॉल्यूशन यानी कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, वी सॉल्यूशन यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, एंड नेक्स्ट इज डब्ल्यू बी वेट ऑफ सोल्यूट इज गिवन। ये 3 चीजें गिवन है। नॉट गिवन डब्ल्यू ए, ना तो डब्ल्यू ए गिवन है यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट, सेम वे से डब्ल्यू सॉल्यूशन, ना ही डब्ल्यू सॉल्यूशन गिवन है। तो इट मींस यदि हम पहले ऊपर देखा डब्ल्यू ए निकालने के लिए क्या था? डब्ल्यू सॉल्यूशन माइनस डब्ल्यू बी, लेकिन यहां तो डब्ल्यू सॉल्यूशन भी गिवन नहीं है। तो हम ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द डब्ल्यू सॉल्यूशन यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूशन। और वी नो डेंसिटी इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम। तो यदि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है तो क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यदि मुझे यहां से वेट ऑफ सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है तो क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल क्या आएगा? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहां से मैंने वेट ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट कर दिया और अब उसके बाद वही सेम केस, सॉल्वेंट का वेट क्या होगा? डब्ल्यू सॉल्यूशन माइनस डब्ल्यू पी। सो डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू सॉल्यूशन माइनस डब्ल्यू पी। क्लियर? सो दीज आर द 3 टर्म्स, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है? डब्ल्यू बी अपॉन बी सॉल्यूशन लीटर। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन में क्या है? एनबी अपॉन बी सॉल्यूशन लीटर। और मोलैरिटी में क्या है? एनबी अपॉन डब्ल्यू ए इन किलोग्राम। दीज आर द 3 टर्म्स। अब यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है? आउट ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन विच वन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट? मैं कहता हूं मोलैरिटी और मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन में दोनों में से कौन सी चीज टेम्परेचर डिपेंडेंट है, यानी कि किसके ऊपर टेम्परेचर का असर पड़ेगा, यानी कि टेम्परेचर के इंक्रीज या डिक्रीज करने से किसकी वैल्यू में चेंज होगा। तो हम यहां देख रहे हैं
मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, एनबी अपॉन वी सोल्यूशन लीटर, और एनबी क्या है, डब्ल्यूबी अपॉन एमबी इंटू वी सोल्यूशन लीटर। तो डब्ल्यूबी क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट, टेम्परेचर इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, वेट या मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड थिंग एमबी, एमबी क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द फार्मूला। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, फार्मूला के ऊपर। इट डिपेंड्स अपॉन द फार्मूला, इट डिपेंड्स अपॉन द फार्मूला। ये फार्मूला के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास फार्मूला क्या है, फार्मूला के बेस पर इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। थर्ड वन इज वी सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और आप जानते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, इंक्रीज, और टेम्परेचर डिक्रीज करने से वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन डिक्रीज, यानी कि वॉल्यूम इज डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर। बट इन केस ऑफ मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन में आप क्या देख रहे हैं, डब्ल्यूबी अपॉन एमबी इंटू डब्ल्यू इन किलोग्राम। डब्ल्यूबी वेट ऑफ सोल्यूट, डब्ल्यूए वेट ऑफ सोलवेंट, इन दोनों पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं है। एमबी मोलर मास ऑफ सोल्यूट, इस पे भी टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं है, यानी कि इन तीनों टर्म्स में टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं है। इट मींस मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन इज डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर, कि whenever the value of temperature is changed then the value of molarity will also change, but molarity of solution is independent of temperature, इस पे टेम्परेचर का कोई असर नहीं है। क्लियर? सो बच्चों ये था हमारा आज का वीडियो, आज के टॉपिक स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं कि आपको ये तीनों टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल अल्टीमेट साइंस बाय सतीश काल्डा उसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा जितने भी नई वीडियोस अपलोड किए जाए उस सभी को आप आसानी से एक्सेस कर सके।